तो अभी हमारे पास अभी हम सीएनएस जो है हमारे पास फार्माकोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। सिडेटिव, हाइपोनोटिक, एंजोलिटिक ड्रग्स है हमारे पास। सही है। अ, इसमें हमारे पास पहले हमें ना न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, बाकी ये आप न्यूरो में पढ़ेंगे। सही है। देखिए हमारे पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है कि वो एक्साइटेटरी है, कुछ है कि हमारे पास इनहिबिटरी है, कुछ ऐसे हैं कि आइदर है, दोनों पे काम करते हैं। एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है। जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है। ये दोनों पे काम करते हैं। ये एज एक्साइटेटरी भी काम करते हैं, एज इनहिबिटरी भी काम करते हैं। कब एक्साइटरी पे करेगा, कब इनहिबिटरी पे करेगा, जब इसके पास जो किस जी प्रोटीन पे ये एक्ट होता है। अगर जी एस पे है तो स्टिमुलेटरी है, अगर जी आई है तो इनहिबिटरी है। तो दोनों पे काम करते हैं। एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है। इनहिबिटरी में आप देखेंगे ना गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जो फार्माका बायोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी। डोपामिन है, ओपाइड्स है, ग्लाइसिन भी है इसमें। सही है, तो आप ऐड कर ले। सही है। और इसके अलावा जो है ना ग्लूटामेट है, इसमें आप एक और भी ऐड कर ले, एस्पार्टेट है। ठीक है ना, तो ये एक्साइटेटरी है। तो देखिए, टेट्री, एक्साइटेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। अब हमारे पास ड्रग्स जब हम करेंगे ना अभी आगे, क्योंकि सीएनएस फार्माकोलॉजी बहुत ही अहम है। ये वाला जो फार्माकोलॉजी है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है ना, तो इसको आप लोगों ने सही तरीके से, बाकी सारे फार्माकोलॉजी बहुत अहम है, लेकिन ये उसमें फिर और अहम है। अच्छा, सिडेटिव का मतलब क्या होता है? सिडेटिव है, हाइपोनोटिक है, एंजोलिटिक है, ये ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। सिडेटिव का मतलब होता है ना कि आप एक बंदे को काम डाउन करते हैं। काम डाउन, काम डाउन, इसको कहते हैं सिडेटिव। आप देते हो कुछ तो बंदा काम डाउन होता है। हाइपोनेटिक मतलब आप अनकॉन्शियस यानी स्लीप की तरफ आप उस बंदे को लेके जाते हो ताकि काम डाउन हो जाए, सो जाए। सही है। एंजाइटी, एंजाइटी, ये एक एंजाइटी है और एक है डिप्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन? तारिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन? हामिद, माज, तनवीर, मुहतरमा। Anxiety is a fear, sir. हम्म। Anxiety is like a fear, हाँ। and depression is, sir, like down mood. अगर मैं कहूं कि बस मुझे ना एक दो भाई अल्फाज में बताएं, एंजाइटी, सिंपल। एंजाइटी वो होता है जो फ्यूचर में होएगा ऐसा कुछ, और हाँ, डिप्रेशन अभी हो रहा है ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, डर लगता है, फियर है फ्यूचर के बारे में, तो इसको हम कहते हैं एंजाइटी। यानी फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम आ रहा है, सही है, और आप उसके बारे में सोचते हो कि यार फेल ना हो जाऊं। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। यानी फ्यूचर के बारे में आप फिक्रमंद हो भाई साहब, सोच रहे हो। डिप्रेशन इस मौजूदा प्रेजेंट में आप देखते हो कि यार, हम कहते हैं ना कि यार बड़ा डिप्रेशन है, ये है वो डिप्रेशन का मतलब ये होता है। सही है, कि आप इस प्रेजेंट में आप फिक्रमंद हो, आप सोच करते हो कि यार क्या होगा। ठीक है ना, दोनों में फियर और ये चीजें आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है। ठीक है, बाकी हम फिर वैसे साइकेट्री में आ रहा है, साइकेट्री में हम इसको करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइकेट्री, उसमें आप लोगों को मजा आएगा साइकेट्री में। सही है। तो हमारे पास इसमें है बेंजोडाइजिपीन है, बेंजो ड्रग है, बारबिचुरेट्स है। ठीक है ना, बेंजो देखे, बेंजो बारबिचुरेट्स है, बेंजो है। ठीक है, तो ये ड्रग है हमारे पास। अल्कोहल है। सही है। तो ये बेसिकली ये हमारे पास ये वाले ड्रग है। अच्छा, सीएनएस की डिप्रेशन और सीएनएस की एक्साइटेशन, कब कहेंगे कि सीएनएस डिप्रेस है, कब कहेंगे कि सीएनएस एक्साइटरी है? जब आपको ड्राउजीनेस हो, जिसका मतलब है कि सीएनएस डिप्रेशन। सही है। जब आप एक्साइटमेंट में हो, सीएनएस एक्साइटेशन। ठीक है ना। सिडेशन हो, डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन। जब आपके पास यूफोरिया हो, यूफोरिया का मतलब होता है ना कि आपके आगे पीछे जो दुनिया है वो जन्नत लगे। दिस इज कॉल्ड यूफोरिया है। आप बैठे हो बेड पे, लेकिन बस आपको जन्नत लग रहा है। जैसे कि बंदा केना बीस पीता है ना, बीस जो है ना,
पुराने जमाने में लेके जाता है, बड़ा ख्याली जो है ना वो दुनिया बन जाता है, ओ ये वो फलाना डिमाका है कुछ टाइम के लिए। यूफोरिया, बंदा अफीम खाता है, यूफोरिया, बड़ा दुनिया बड़ा खूबसूरत और बस बंदा जो है ना बड़े मजे में रहता है, हाय 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 वो वाली, दिस इज कॉल्ड यूफोरिया। साइकेट्री में हम बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, हाँ, इसके अलावा जो है ना हाइपोनोसिस करवाता है सीएनएस डिप्रेशन, इसके अलावा कंफ्यूजन ये सीएनएस डिप्रेशन में, सही है। और जब आप ज्यादा मकदार पे ज्यादा अमाउंट पे आपकी सीएनएस डिप्रेस हो जाता है तो कोमा एंड डेथ। इसी तरीके से एक्साइटेटरी में भी आप जो है ना वो ट्रेमर और ये हाई अमाउंट पे ले लेते हो तो कोमा एंड डेथ, सही है। तो अब हमारे पास है बेंजोडाइजिपिन और बारबिचुरेट्स के बारे में बात करेंगे और अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। बेंजोडाइजिपिन अगर आप देखें ये हमारे पास सीएनएस इफेक्ट है, ठीक है ना। और अगर आप डोज ज्यादा कर देते हो तो क्या होता है हमारे पास, लो डोज पे अगर आप देखें तो ये है हमारे पास सेडेशन, एंजोलाइसिस यानी एंजोलेटिक आप जो है ना वो कर यूज कर सकते हो, ये एंटी कन्वर्जेंट्स है, सही है, मसल रिलैक्स यानी लो डोज पे। थोड़ा सा आप ऊपर जाते हो डोज ज्यादा कर देते हो हाइपोनोसिस करवा देता है, सही है, कॉन्शियसनेस स्लीप। और ये अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हो, ये बेंजोडाइजिपिन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एनेस्थीसिया करवा देता है और फिर ये फ्लैट हो जाता है बेंजोडाइजिपिन, ठीक है ना। तो मेडुलरी डिप्रेशन भी करवा देता है। जबकि बारबिचुरेट जो है ना वो अगर आप डोज ज्यादा कर देते हो तो कोमा और कोमा के बाद फिर डेथ। तो इसी वजह से ज्यादातर हम ये बारबिचुरेट जो है ना यूज नहीं करते हैं, हम बेंजो ही यूज करते हैं, बेंजोडाइजिपिन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वो था आप देखेंगे ना ये हमारे पास गाबा के ड्रग है हमारे पास, सही है। बेसिकली हम और गाबा है क्या, अभी हमने पीछे बात की इनहिबिटरी है, तो इसलिए मैंने कहा था ना कि आप न्यूरोट्रांसमीटर को ज़हन में रखें तो गाबा को याद आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, इनहिबिटरी है। तो ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास गाबा पे काम करते हैं, गाबा ए है हमारे पास और गाबा बी है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है ना कि जैसे कि सीएनएस में हमारे पास वो एक्शन पोटेंशियल होती है ना, तो आप हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में जब हमने बात की, तो जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाती है तो आपका सेल क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, तो नर्व्स जो है ना वो स्टिमुलस फेंक देता है, यानी स्टिमुलस उसमें आ जाती है। और अगर आप उसको बंद कर देते हो, ठीक है ना, तो वो डिप्रेस रहता है, स्टिमुलस मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप निगेटिविटी अगर आप ज्यादा कर देते हो, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसके कुछ गाबा बाइंडिंग साइट्स हैं हमारे पास, सही है, अल्फा बीटा गामा और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें हमारे पास एक है गाबा ए, एक है गाबा बी, सही है। गाबा ए जब ये एक्टिवेट हो जाए ना तो क्लोराइड जो है ना वो अंदर चला जाता है, इनफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर हमने नेगेटिविटी लाई। तो जब नेगेटिविटी लाते हो तो आपका स्टिमुलस जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिपोलराइजेशन तो नहीं होती है। डिपोलराइजेशन कब होती है, जब आप सेल के अंदर पॉजिटिविटी लाते हो, सही है। और या आप ये काम कर देते हो कि जो पोटाशियम है वो आप बाहर निकाल देते हो, पोटाशियम के ऊपर पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप बाहर निकाल देते हो ना। तो दोनों सूरतों में दोनों कंडीशन में अगर आप देखें तो आपने क्लोराइड को अंदर लेके गया तो नेगेटिविटी लेके आई, या पॉजिटिव चार्ज आपने बाहर निकाला, तो दोनों कंडीशन में आपने सेल को क्या किया, डिपोलराइज नहीं किया, क्योंकि आपने नेगेटिविटी लाई। नेगेटिविटी का मतलब होता है कि आपने सेल को वो किया है, सही है। तो अब आपके पास जो है ना वो स्टिमुलेट नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास गाबा ड्रग है, एक है गाबा ए और एक है गाबा बी। तो गाबा ए जो है ना ये हमारे पास क्लोराइड की इनफ्लक्स होती है, जो गाबा बी है हमारे पास इसमें पोटाशियम की इनफ्लक्स होती है, बाहर निकलते हैं, सही है। बोथ की मैकेनिज्म अगर आप देखें तो पहले हम बेंजोडाइजिपिन की तरफ हम बात कर देते हैं ना, हाइपरपोलराइजेशन, हाँ ये लफ्ज मैं बता रहा जैन से निकल जाता है ना, हाइपरपोलराइजेशन, सही है। तो हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा, बेंजोडाइजिपिन जो है ना ये हमारे पास गाबा जो रिसेप्टर है इसको पोटेंशिएट करता है। जब उसको पोटेंशिएट करता है ना, बिल्कुल गाबा की तरह काम नहीं करता है। गाबा मौजूद है वहां पे तो ये काम करेगा, अगर गाबा नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता है। ये गाबा की तरह नहीं है, मेमिक एक्टिविटीज की नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने ये बात की है, नो गाबा मेमिक एक्टिविटी। ये गाबा को पोटेंशिएट करता है, गाबा है तो फिर ये काम करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं कि गाबा को पोटेंशिएट करना। एक ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, जिस तरह हमने ऊपर बात की
कि जो क्लोराइड चैनल है ना उसको ओपन रख देता है, तो क्लोराइड अंदर चले जाते हैं, सही है, तो सिल में नेगेटिविटी आ जाती है, तो सिल जो है ना वो हाइपरपोलराइज हो जाता है। ठीक हो गया है। इसका जो है ना दो रिसेप्टर हैं, हम आगे बात करेंगे, एक है बेंजोडाइजेपिन 1, एक है बेंजोडाइजेपिन 2। ठीक है ना, तो बीजी से ज्यादातर लोग इसको जो है ना पढ़ते हैं, BZ1 BZ2। ठीक है, इसका मतलब बेंजोडाइजेपिन 1 बेंजोडाइजेपिन 2। तो जो बी बेंजोडाइजेपिन 1 है ना ये सेडेशन करवा देता है, मीडिएट सेडेशन, जबकि बेंजोडाइजेपिन 2 जो है ना डू टू थिंग्स। इस तरीके से याद रखो, जो बेंजोडाइजेपिन है ना डू टू थिंग्स। कौन सा डू टू थिंग्स? एक ये कि ये मीडिएट एंटी एंजाइटी, एक ये काम, दूसरा ये कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना उसको इम्पेयर कर देता है, सही है। तो डू टू काम, मीडिएट एंटी एंजाइटी, दूसरा क्या कि इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। क्लियर हो गया है? अच्छा, इसमें हम ये जो बेंजोडाइजेपिन है ना, हमने अगर आप लोगों को याद है, उसमें हमने बात की जो कॉम्प्लेक्स 1 है, सॉरी बारबिचुरेट है, वो बेंजोडाइजेपिन नहीं है, सही है, वो बारबिचुरेट है जो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है, सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक जो दूसरा ड्रग है वो है हमारे पास बारबिचुरेट। बारबिचुरेट को ज्यादातर लोग बोलते हैं बारबिड्यूरेट। ड्यूरेट से याद रखना है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा है, सही है, इसलिए हम इसको बारबिट्यूरेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो गाबा की जो एक्टिविटी है ना उसको प्रोलॉन्ग कर देती है, प्रोलॉन्ग गाबा एक्टिविटी। ठीक है, तो बारबिचुरेट को हम आगे से, नाम बारबिचुरेट है, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको गलत समझे, सही है। बारबिचुरेट को मैं बारबिट्यूरेट कहता हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे पता चले कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो कैसा है। तो बारबिट्यूरेट से आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो बारबिचुरेट की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग है, सही है, लॉन्ग ड्यूरेशन, इसलिए हम इसको मैं कहता हूँ बारबिट्यूरेट। ठीक है, ये क्या काम कर देते हैं कि जो क्लोराइड चैनल है ना उसको ओपन, उसकी जो ड्यूरेशन है ना उसको प्रलॉन्ग कर देते हैं। मोर क्लोराइड इनसाइड, मोर नेगेटिविटी, मोर नेगेटिविटी, सिल हाइपरपोलराइज, देयर इज नो डिपोलराइजेशन। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसकी अपनी बाइंडिंग साइट है गाबा ए कॉम्प्लेक्स पे, सही है। और ये जो बारबिचुरेट है ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कॉम्प्लेक्स 1 है उधर हमने बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उसको बंद कर देते हैं बारबिचुरेट। और इसके साथ साथ हमने एक दूसरी चीज की भी हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर देते हैं इंसेक्टिसाइड, सही है, तो ये हमारे पास वो वहां पे बंद कर देते हैं। ठीक हो गया है? अच्छा, अब बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास कुछ ड्रग्स है ना जो कॉमनली प्रिस्क्राइब है, जैसे कि ये जिस ड्रग के आखिर में लाम पाम पाम लाम लाम पाम ये आए, ये बेंजोडाइजेपिन, ये बेंजो ड्रग्स है हमारे पास, लाम पाम 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 लाम पाम, सही है। जैसे कि अल्प्राजोलाम है, अल्प्राजोलाम मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग जिनेक्स के नाम से आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है जिनेक्स। ठीक है ना, ज्यादातर वो स्लीप के लिए ये ले लेते हैं, किसी को नींद नहीं आती है ना तो ये ज्यादातर यूज कर देते हैं। लेकिन इसकी जो अल्प्राजोलाम है ना, इसकी जो हाफ लाइफ है ना, सॉरी इसका जो है ना ये अक्यूट, अक्यूट इसको कहते हैं ना, जो अल्प्राजोलाम है हमारे पास, सही है। तो ए से याद रखना है कि ये अक्यूट उसमें आप दे सकते हैं एंजाइटी में, पैनिक में, और जिसको फोबिया होती है ना, बंदा डर जाता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हाइट से उसको फोबिया है, कुछ होते हैं ना कि साइकेट्री में हम ये बात करेंगे ना, कुछ लोग होते हैं ना कि ज्यादातर लोग खड़े हो ना तो उस उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसको ये फोबिया होता है और शर्माता है, और हाइट से जो है ना वो ऊपर चला जाता है या तो ज्यादा हाइट पे, तो उसको फोबिया होता है, तो उसमें आप ये अल्प्राजोलाम आप दे सकते हैं, सही है। डियाजेपाम, डियाजेपाम डी से याद रखना है क्योंकि इसका जो वो है वो लॉन्ग है, सही है, तो ये भी आप एंजाइटी में दे सकते हो, सही है। प्री ऑपरेशन जो सिडेशन है, ये ऑपरेशन से पहले, नॉट के पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेशन, सही है, तो उसमें जो सिडेशन होती है उसमें आप दे सकते हो, सही है। मसल रिलैक्सेंट करवा देते हैं, विथड्रॉल स्टेट में आप ये डाइजेपाम दे सकते हो, जैसे कि आगे हम बात करेंगे अभी कि जिसमें हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग सीजर होती है ना, ये बेसिकली जो बारबिचुरेट्स है और अल्कोहल में जैसा कि एथानॉल है, इसकी विड्रॉल सिम्टम आती है ना अल्कोहल की,
ठीक है ना। जब आप बंदा अल्कोहल पीता है और जब वो सडनली उसको छोड़ ले तो फिर उसमें विथड्रॉल सिम्टम्स आती हैं। तो उस विथड्रॉल सिम्टम्स को बंद करने के लिए फिर ये हम डियाज़ेपाम दे देते हैं, सही है। तो ये उसके लिए बारबिचुरेट जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो उसमें वो सीजर आती हैं। आगे हम बात करेंगे लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स होती हैं, तो उसमें ये हम सेफ ड्रग ये बेंजोडाइजेपिन दे देते हैं, सही है। एज अ सेफ ड्रग हम ये दे देते हैं। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, अभी नेक्स्ट आ रहा है, सही है। लोराज़ेपाम है हमारे पास, ये भी एंजाइटी, प्री ऑपरेटिव सिडेशन, स्टेटस एपिलेप्टिकस, सही है। एपिलेप्सी हो जिसको, उसमें भी आप ये दे सकते हो। जो कहते हैं कि भाई जब हम जुगाड़ बता रहा हूँ कि एक बंदा है वो जो है ना वो कहता है कि भाई मेरे पास ऊपर जो है ना जिन है, भूत है, ये है, फलाना है, दिमाग का है, बस ये लोराज़ेपाम दे दो, काम खत्म। मिडाजोलाम, मिडाजोलाम मिड से याद रखो कि ये शॉर्ट है, ठीक है ना। जिस तरीके से ये ए से हमने याद किया था एक्यूट, डी से याद किया था तो लॉन्ग, ठीक है ना। मिड से याद रखो कि शॉर्ट। ये भी आप प्री ऑपरेटिव सिडेशन एनेस्थीसिया के लिए हम ये मिडाजोलाम दे सकते हैं। ज्यादातर ये जो मिडाजोलाम है ना शॉर्ट एक्टिंग है, ये ज्यादातर हम कोलोनोस्कोपी जिसको करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार मुझे एक ऐसा एनेस्थीसिया देता कि मैं बातें भी करूं और जो है ना मुझे कुछ याद ही ना रहे, ठीक है ना। तो ज्यादातर ये मिडाजोलाम दे देते हैं। इसमें हमारे पास एक डेट रेपिंग ड्रग भी है, आगे मैं इधर बात करूंगा यहाँ पर, सही है। एंटेरोग्रेड एमिनीजिया, जैसे कि फ्लोरेंट्राज़ेपाम है, रोहेपिनुल के नाम से भी है हमारे पास, सही है। ये एज अ डेट रेपिंग ड्रग है, सही है। आप तो वो भी है हमारे पास। तो ये मेडाजोलाम जो है ना बेसिकली जिसको कोलोनोस्कोपी करवा देते हैं ज्यादातर, तो वो कहते हैं कि यार बस कोलोनोस्कोपी करवा ले लेकिन मुझे कुछ चीज याद ही ना रहे। तो बातें भी करेंगे आपके साथ और उसको कुछ याद नहीं होगा, फिर बाद में बताएंगे कि यार आपने तो हमारे साथ ये बात की थी वो। तो बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन आपको जो शॉर्ट मेमोरी है ना उसको बंद कर देते हैं, सही है। तो मिडाजोलाम है हमारे पास, टीमाज़ेपाम है हमारे पास और उज़ाज़ेपाम है हमारे पास। टीमाज़ेपाम और उज़ाज़ेपाम ये बेसिकली हम ज्यादातर स्लीप डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं ना जी, स्लीप डिसऑर्डर्स एंजाइटी, तो उसमें हम ये दे देते हैं, ठीक है ना। टीमाज़ेपाम उज़ाज़ेपाम ये आप दे सकते हैं, सही है। इसमें हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, 3 ड्रग्स ऐसे हैं कि वो लीवर के बाहर मेटाबोलाइज होते हैं, बाकी सारे लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। तो इसलिए निमोनिक भी हमने यही रखा है, OTL, आउटसाइड द लीवर, आउटसाइड द लीवर, OTL, आउटसाइड द लीवर। 3 ड्रग है, कौन कौन से? एक है उज़ाज़ेपाम, एक है हमारे पास टीमाज़ेपाम और एक है लोराज़ेपाम। तो OTL से याद रखना है ये वाला उज़ाज़ेपाम, टीमाज़ेपाम और ये वाला लोराज़ेपाम। ये 3 ड्रग ऐसे है कि ये आउटसाइड ऑफ द लीवर जो है ना वो मेटाबोलाइज होते हैं। तो इसी वजह से हम ये एज उन पेशेंट्स में ये दे सकते हैं कि जिसका लीवर खराब हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द लीवर मेटाबोलाइज होते हैं, तो ये सेफ ड्रग है, उनमें आप ये दे सकते हैं, सही है। तो एल्डरली पेशेंट्स में भी और जिसका लीवर काम नहीं करता हो तो आप फिर ये 3 ड्रग से आप काम चला सकते हैं। समझ नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, फिनोबार्बिटॉल है और थायोपिंटाल है, ये भी हमारे पास बेसिकली बार्बिचुरेट है, सीजर्स के लिए हम यूज कर देते हैं, यूज फॉर सीजर, ठीक है। और थायोपिंटाल है बेसिकली जो एनेस्थीसिया है, इंडक्शन के लिए। आगे हम एनेस्थीसिया के बारे में भी बात करेंगे ना, तो वहां पे ये दे सकते हैं हमारे पास। लेकिन जो ज्यादातर मैं बात करने वाला था वो कौन सा था? हाँ, हमारे पास ये जो फिनोबार्बिटॉल है ना, ये हमारे पास साइटोक्रोम P450 का इंड्यूसर है, सही है। जनरल इंड्यूसर साइटोक्रोम P450, कौन सा? स्पेशली फिनोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल स्पेशली दिस वन, फिनोबार्बिटॉल, सही है। तो ये आप प्रोपाइरिया में आप नहीं दे सकते हो, जैसे कि उसमें बायोकेमिस्ट्री में हमने प्रोपाइरिया की बात की थी ना, प्रोपाइरिया कोटिना टार्डा और वो दूसरा जो था, उसमें आप ये नहीं दे सकते हो क्योंकि हमारे पास वहां पे जो एंजाइम है ना ALA सिंथेज, उसमें आप ये, क्योंकि उसको ये क्या कर देता है, इंड्यूस करता है। और अगर आप ये दे दो ये वाला ड्रग तो ये जाके ये और इंड्यूस करेगा वहां पे, तो भाई आगे एंजाइम खराब है, आगे नहीं जा सकता है, तो प्रोपाइरिया होगा। तो आपने एक प्रोपाइरिया को और मजीद ज्यादा किया, तो इसलिए ये हम वहां पे नहीं दे सकते हैं, सही। कंट्राइंडिकेटेड, ये बात हमने उधर भी की थी, ठीक हो गया।
तो वहां पे नहीं। दूसरी बात ये ना बारबिचुरेट्स में ये कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी करवा देता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये हमारे पास फॉलिक एसिड जो है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देते। तो जब फॉलिक एसिड नहीं होंगे तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा हमारे पास, सही है। तो ये भी है, ये सारे एग्जाम के बातें मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आते हैं, सही है। अच्छा, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी एंड सेडेटिव हाइपोनार्कोटिक क्रॉनिक यूज लीड्स टू टॉलरेंस। ये कहता है भाई साहब कि ज्यादा कराने के लिए अगर आप ये यूज कर देते हो तो हमारे पास टॉलरेंस होती है, सही है। क्रॉस टॉलरेंस बिटवीन बेंजोडाइजिपीन, बारबिचुरेट्स एंड एथेनॉल, क्लियर है। साइकोलॉजिक एंड फिजिकल डिपेंडेंस, हाँ ये बात मैं कह रहा था कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस इसमें ज्यादा है हमारे पास जो बारबिचुरेट्स है, सही है। तो इसीलिए हमारे पास जो बेंजोडाइजिपीन है ये इसकी लाइबिलिटी और बारबिचुरेट्स और एथेनॉल इसकी ज्यादा है। तो इसीलिए हम एज अ सेफ, हमारे पास ना रिबाउंड विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं अगर आप एब्रप्टली इसको बंद कर ले, ठीक है ना। तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एथेनॉल की हमने बात की, बारबिचुरेट्स की, सही है। तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं हमारे पास अगर, तो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे पास, एंजाइटी, एजिटेशन जिसको घबराहट कहते हैं, सही है। सीजर्स, अगर आप इसको ओवरडोज में आप ले ले, ठीक है ना, तो आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स आ सकते हैं। डिलीरियम, ट्रीटमेंट, ट्रेमर्स वगैरह, स्पेशली डिलीरियम एंड ये ट्रेमर जो है ना ये अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है। जब बंदा बहुत ज्यादा शराब पीता रहता है और फिर बाद में आप जो है ना उसको एब्रप्टली आप छोड़ ले, फिर जो है ना बाद में थोड़े बहुत नहीं बल्कि ये विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट जो है ना क्योंकि उसको शराब नहीं मिलता ना तो ट्रेमर होती है, डिलीरियम है, होती है हमारे पास, सही है। तो बंदा जो है ना वो चीजें भी भूल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना ये विड्रॉल सिम्टम्स है अल्कोहल के, सही है, और बारबिचुरेट्स के। तो इसी वजह से हम फिर सेफ ड्रग यूज करेंगे इसमें, सही है। तो ये देखिए बारबिचुरेट्स, एंजाइटी, एजिटेशन, लाइफ थ्रेटनिंग सीजर, डिलीरियम, ये सारे विद अल्कोहल। तो इसमें जो है ना मोर सीवियर एंड पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग ये हमारे पास ये मसले। तो मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे थे कि आप लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन दे रहे। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन में अभी हमने पीछे पढ़ा जो जिसमें डी आता है, हमने डी से याद किया था ना कि जो डी है ये लॉन्ग ड्यूरेशन है इसका, ठीक है ना। जो अक्यूट था अल्प्राजोलाम था, ठीक है ना, और जो मेड था यानी वो मेडाजोलाम था, ठीक है। इस तरीके से हमने याद किया ना। तो इसमें आप वो डियाज़ेपाम आप दे सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग वाला, सही है। एज अ सपोर्ट थेरेपी है ये, आप उसको कर सकते हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन भी है हमारे पास, हम नहीं दे सकते हैं जैसा कि ऑल गाबा ड्रग्स आर सीएनएस डिप्रेसेंट। जितने भी हमारे पास गाबा ड्रग है, इसलिए यहाँ पे हमने ये बात रखी है, अहम है, ठीक है ना, कि जितने भी हमारे पास ऑल गाबा ड्रग है वो क्या है, हमारे पास सीएनएस डिप्रेशन है। अगर आप इसको अल्कोहल के साथ दे दे भाई साहब, तो जाहिर सी बात है वो अल्कोहल भी तो सीएनएस डिप्रेशन करवा देता है ना। तो देखिए इसके अलावा जो है ना जैसे कि कुछ ऐसे भी ड्रग है कि वो हमारे पास सीएनएस को डिप्रेस करवा देता है, सही है। तो उसके साथ आपने ये गाबा ड्रग नहीं देना है। ओपाइड्स हो गया, अफीम जो है ना यार, ये आप इसके साथ आप नहीं दे सकते क्योंकि ये भी सीएनएस डिप्रेशन करवाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसा ये एंटीहिस्टामिन है, एनेस्थेटिक है, तो ये सारे इसके साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन, यानी जो ड्रग हमारे पास सीएनएस को डिप्रेस करवाएगा आप ये नहीं देंगे, सही है। तो all GABA drugs are also anti CNS depressant, सही है। कार्बामेज़ापिन वगैरह ये सारे आप ये कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसमें और कौन से हैं, हाँ नॉन बेंजोडाइजिपीन ड्रग है हमारे पास, ज़ोल्पेडेम है, ज़िलेफ्लोन है, ये नॉन बेंजोडाइजिपीन ड्रग है हमारे पास। ज़ोल्पेडेम, ज़िलेफ्लोन, ठीक है ना, साथ में हमारे पास ज़ोपिक्लोन, ये बेसिकली लेस इफेक्ट है अनकोगुलेटिव फंक्शन पे, लेस इफेक्टिव, तो इसलिए हम ज्यादातर फिर ये ज़ोल्पेडोम, ज़िलेफ्लोन ये हम दे देते हैं, सही है। इसके अलावा अगर इसकी ओवरडोज भी हो जाए ना तो हमारे पास हम फ्लोमाजिनिल आप दे सकते हैं, फ्लोमाजिनिल। इससे एक और बात याद आ गई, जो स्टार्ट में हमने बेंजोडाइजिपीन कहा ना, उसमें भी आप ये फ्लोमाजिनिल आप दे सकते हो अगर ओवरडोज हो जाए बेंजोडाइजिपीन की। बारबिचुरेट और इसकी हमारे पास कोई एंटीडोट नहीं है एथेनॉल की, सही है। तो बारबिचुरेट, जबकि बेंजोडाइजिपीन किसकी एंटीडोट है, सही है, तो आप दे सकते हो। तो अगर ओवरडोज हो जाए तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो फ्लोमाजिनिल के साथ, सही है। स्लीप डिसऑर्डर में आप यूज कर सकते हो इसको, सही है।
लेस टॉलरेंस है, ठीक है। इसमें आप जो है ना, हाँ, और जो दूसरा ड्रग है हमारे पास इसमें है हमारा, तो ये भी नॉन बेंजो है, ठीक है ना। बसपायरोन, बसपायरोन जो है ना, ये नॉट सीएनएस एंटी सॉरी सीएनएस डिप्रेसेंट है, नॉट सीएनएस डिप्रेसेंट। और ये एक वाहिद ड्रग है इस एंजोलिटिक इस चैप्टर में, सेडेटिव हाइपोनेटिक, कि ये हमारे पास कौन सा ड्रग है, ये हमारे पास नॉन नॉन गाबा ड्रग, नॉट अ गाबा ड्रग। सो इधर इसलिए हमने लिखा कि नॉट इफेक्टिव ऑन गाबा। इसका जो इफेक्ट है वो सेरोटोनिन पे है, सेरोटोनिन पार्शियल एगोनिस्ट है, पार्शियली, पूरा नहीं, पार्शियली एगोनिस्ट है, सही है। तो ये एज ए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, उसमें हम ये बसपायरोन देते हैं, क्योंकि ये हम एंजाइटी और इस ड्रग के हम बात कर रहे हैं ना, तो साथ में इसलिए हमने यहाँ पे डाला है। ये गाबा ड्रग नहीं है, ये सेरोटोनिन है, और इसकी जो अनसेट है ये स्लो है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो बसपायरोन है ये स्लो अनसेट है। बसपायरोन जो है ना, क्योंकि ये सेरोटोनिन पार्शियल एगोनिस्ट है, उसकी तरह काम करते हैं, सेरोटोनिन एज स्लो, सही है। तो इससे याद रखें, तो बसपायरोन, ठीक है। ये बसपायरोन बुप्रोपियोन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है, आगे आ रहा है, मैं आगे बताऊंगा। वो हम जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, और वो कहते हैं कि यार मैंने सिगरेट छोड़ना है, तो उस सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, तो उसमें हम वो दे देते हैं बुप्रोपियोन, सही है। वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, 1 to 2 वीक्स फॉर इफेक्ट, सही है। इसका जो इफेक्ट है तकरीबन 1 to 2, ये आपके पास वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंजोलेटिक ड्रग्स थे, वो हमने बात की।